नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन आप लोगों को हम बतलाए थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन 18 बतलाने जा रहे हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन जिस चीज का व्यवसाय करता है वो उसके लिए क्या होता है? गुड्स होता है। तो देखिए, आज 18 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। जर्नल entries in the books of जर्नल एंट्री कर रहा है ये राजकुमार ट्रेडर्स। ये राजकुमार ट्रेडर्स जो है ना, लकड़ी का बिजनेसमैन है, लकड़ी का व्यापारी है। तो लकड़ी जो है ना, टिम्बर जो है, इसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। टिम्बर इसके लिए क्या है? वो गुड्स है। डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज DR एंड CR। चलिए, पहला क्वेश्चन है, परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार। राजकुमार लकड़ी का बिजनेसमैन है और लकड़ी ही खरीद रहा है, तो लकड़ी उसके लिए गुड्स होगा, टिम्बर उसके लिए गुड्स होगा। तो कुलदीप कुमार से लकड़ी खरीदा जा रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है, फॉर कैश 2000 एंड ऑन क्रेडिट यानी उधार 10,000 में खरीदा जा रहा है। कभी भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना, नंबरिंग है यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट DR, पैसे से खरीद रहे हैं टू कैश अकाउंट, और उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं कुलदीप कुमार से, कुलदीप कुमार क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, 2000 का पैसे से सामान खरीदे हैं, 10,000 रुपये का ऑन क्रेडिट खरीदे, टोटल मिला के हमने 12,000 का लकड़ी खरीदा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? पेड कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,950। कुलदीप कुमार से हमने कितना का सामान खरीदा? 10,000 का, और इसके बदले हम 9,950 रुपया ही पेमेंट कर रहे हैं। कुलदीप कुमार को हम पैसा पेड कर रहे हैं, तो कुलदीप कुमार पाने वाला है, रिसीवर हुआ, तो कुलदीप कुमार को हम लोग डेबिट करेंगे, कुलदीप कुमार को डेबिट कर दिए, और पैसा दे रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। कुलदीप कुमार से हम लोग 10,000 का सामान खरीदे थे, 10,000 देना था, 9,950 रुपीज दे रहे हैं, तो जो 50 रुपया हम जो कम दे रहे हैं वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज। नेक्स्ट लिखा हुआ पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट हम लोग कितना पेड किए? 10,000 एडवांस रेंट दे रहे हैं हम लोग, तो उसका एंट्री होगा एडवांस रेंट अकाउंट DR। एडवांस रेंट मेरा एक्सपेंसेस है, तो एडवांस रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश। नरेशन आपको लिखना है अपने से, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी को बीइंग द लिख के आपको क्वेश्चन का ही सेंटेंस नोट कर देना है। अमाउंट कितना? 10,000। रेंट हम लोग कितना दिए? 10,000 रुपया, 10,000 डेबिट में एंड 10,000 क्रेडिट में। आगे आते हैं, लिखा हुआ परचेज मशीनरी 1 लाख इन चेक। हम 1 लाख का चेक से मशीनरी खरीदे, कैरिज 2,000, 2,000 रुपया भाड़ा दिए, और इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 पेड इन कैश। मतलब हम मशीनरी खरीदे तो उसका पेमेंट हम 1 लाख रुपया चेक से किए, बाकी जो 2,000 कैरिज पे एक्सपेंसेस किए हैं और इंस्टॉलेशन पे जो 1,000 खर्च किए हैं वो कैश से किए हैं। तो 1 लाख का मशीनरी खरीदे थे, 2,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ, और 1,000 रुपया 2,000 उसका कैरिज में खर्च हुआ, 1,000 इंस्टॉलेशन में, 3,000 खर्च हो गया।
1 लाख का मशीनरी था, 3,000 खर्च हुआ, तो मशीनरी का दाम टोटल कितना हो गया? 1,03,000। तो मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर 1,03,000 का मशीनरी हो गया। मशीनरी जो खरीदे उसका पेमेंट हम चेक से किए, तो उसके जगह बैंक लिखेंगे, और जो 3,000 रुपये जो खर्च किए हैं वो खर्च कैश के रूप में किए हैं। तो 1,00,000 रुपया का चेक से पेमेंट किए, 3,000 कैश दिए थे। ये एंट्री हो गया। आगे क्वेश्चन बोलता है परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गोविंद। गोविंद से सबसे पहले 50,000 रुपये का हम लोग सामान खरीदे, और सोल्ड गुड टू मनोहर, और मनोहर को 65,000 बेच दिए। पहले हम लोग गोविंद से सामान खरीदने का एंट्री करेंगे। जब भी हम लोग सामान खरीदते गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स कम सीन होता है, इसलिए गुड्स डेबिट होगा। गोविंद से खरीदे हम लोग, गोविंद नरेशन लिख सकते हैं, बिंग द परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद। गोविंद से हम लोग 50,000 का सामान खरीदे, और यही सामान को हम लोग क्या किए, बाद में बेच दिए। किसको? मनोहर को। मनोहर को हम कितना बेच दिए? 65,000 में। अब मनोहर को बेच रहे तो मनोहर रिसीवर हो गया, मनोहर, मनोहर डेबिट हो जाएगा, और सामान बेचने पे गुड्स के जगह पे हम लोग सेल्स लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मनोहर, मनोहर को हम लोग सामान बेच दिए। मनोहर को हम लोग कितना का सामान बेच दिए? 65,000 का यही सामान पहले हम लोग खरीदे, गोविंद से हम लोग सामान खरीदे और फिर बेच दिए मनोहर को। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 50,000 एंड सोल्ड टू मनोहर। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल 22,000, 32,000, 1,35,000, 1,85,000, 1,85,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। क्वेश्चन नंबर 19 बदलाने जा रहे। क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, नहीं नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे लिखेंगे हम लोग डेट, यहां पे पार्टी कुलर्स, LF अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, DR और CR। चलिए सबसे पहले बोलता है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 कैरेज। हम 20,000 का मशीन खरीदे और उस पर 200 रुपया भाड़ा, ढुलाई भाड़ा दिए। मतलब 20,000 का मशीन खरीदे थे, उसको दुकान तक लाने में या खरीद के जब हम लाए तो 200 रुपया उसका रिक्शा भाड़ा दिए। तो मशीन 20,000 का खरीदे थे और 200 रुपया उसका एक्सपेंसेस के ढुलाई पे, कैरिज पे। तो मशीनरी का दाम 20,000 प्लस 200, 20,000 और 200, 20,200 हो जाएगा, 20,200। तो नंबरिंग है, यहाँ पे भी नंबरिंग है। तो मशीनरी खरीद रहे तो मशीनरी मेरे पास आएगा, तो मशीनरी अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 20,200। हम बोले थे कि जब भी एसेट्स खरीदेंगे, संपत्ति, और उस पर एक्सपेंसेज होता है तो वो उसके प्राइस में ऐड हो जाता है, मूल्य में जुट जाता है। आगे रिसीव अ चेक 4,850 फ्रॉम X इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 5,000 चेक इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। सुनिए ध्यान दीजिए, हमको X से 5,000 रुपया चाहिए था, 5,000 X से लेना था, लेकिन X से हमको 4,850 का चेक मिला और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर लिए। X से हमको लेना था 5,000 रुपया
लेकिन रिसीव हुआ है 4,850 का चेक, 150 ये डिस्काउंट हो जाएगा। चेक मिला और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, तो चेक की जगह हम लोग बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट DR। अब बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू X 4,850, 150, यहाँ पे 5,000। नेक्स्ट रिसीव अ चेक हो गया। अगला है रिसीव अ चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60 पैसे रुपीज फ्रॉम वाई और द 10,000। वाई से 10,000 रुपया लेना था हमको, ड्यू फ्रॉम वाई। ड्यू वाई से हमको कितना लेना था, 10,000 लेना था, लेकिन ये 60 पैसे देता है। 60 पैसे यानी कि 60% ही दे पा रहा है, तो 10,000 का 60%, 6,000 हमको चेक दिया, तो 4,000 हमको नहीं मिल पा रहा, ये मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट के लिए तो 60 पैसे ही पेमेंट कर पा रहा है, 60 पैसे यानी 60% ही दे पा रहा है। तो वाई से चेक प्राप्त हुआ, चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिए। नहीं, केवल चेक मिला है, चेक बैंक में जमा हम लोग नहीं किए हैं। तो इसके जगह पे हम बताए थे चेक इन हैंड लिखने के लिए, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड क्या अकाउंट दिया, 6,000 का चेक हमें प्राप्त हुआ और 4,000 रुपये हमको अब नहीं मिलेगा, तो मेरा वो बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स मतलब हमारा पैसा वो डूब गया। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करने के लिए, यहाँ बैड डेब्ट्स लॉसेस है और वाई से हमको लेना था कितना, 10,000। 60 पैसे यानी 60%, 6,000 वाई से मिला, तो 4,000 मेरा डूब गया। आगे बोलता है सोल्ड गुड टू जेट 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। नेक्स्ट डे चेक रिसीव फ्रॉम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। पहले हम लोग एक्स को माल, जेड को माल बेचे, तो जेड को हम लोग माल बेचे तो जेड डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बिंग द सोल्ड गुड्स टू जेड, जेड को हम लोग सामान बेचे। ध्यान दीजिएगा लिस्ट प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस का था, लिस्ट प्राइस इसका है 10,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 20% TD है, TD 2,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट है, तो 8,000 में बिका, 8,000 बेचे। और दूसरा दिन हमको जेड पैसा दे रहा है और चेक दे रहा है, चेक उसी दिन बैंक में हम जमा कर दे रहे हैं, तो चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, 5% डिस्काउंट काट के चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू जेड। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले ड्यू था जेड से ड्यू कितना था 8,000, 5% कैश डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट 400, 7,600 का चेक हमको दे रहा है, वो रिसीव हो रहा है, तो 7,600 का चेक मिला, 400 डिस्काउंट हो गया, 8,000 रुपये जेड से लेना था। इसमें 2 एंट्री हुआ, 5 करा कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड मनोज एट प्रॉफिट 20%, कॉस्ट लेस पर 10%। करा मनोज को हम लोग सामान बेचे, सबसे पहले एंट्री पे ध्यान दीजिएगा, मनोज को हम लोग सामान बेच रहे हैं, मनोज रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और सामान बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। अब इसका समझिएगा कॉस्ट क्या था, दाम जानते कितना था, मनोज को जो सामान बेच रहे हैं उसका 20,000 रुपया दाम था, लेकिन हम मनोज से कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते थे, 20% प्रॉफिट। 20,000 का 20% 4,000 हो जाता है, तो 24,000 हो गया। और फिर क्या कि मनोज को हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिए, इसका 10% 1 0 कैंसिल करके 2,400 हो जाएगा, तो 21,600 में मनोज को बेचा गया।
21,600 यहाँ पे, 21,600 यहाँ पे। अब ग्रैंड टोटल कर देंगे जीटी। 20,25,200, 25,200, 35,200, 43,200, 51,200, 72,800, 72,800, 72,800। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 90। देखिए हर क्वेश्चन में नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, तो इस पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और हमारी पढ़ाई से अगर संतुष्ट हैं तो अपने मित्रों से मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।